राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जीवन रेखा पर दीप साइन के बारे में जानेंगे। कब ये जीवन रेखा पर कहाँ ये बनता है, किस स्थिति में ये आता है, तो ये किस प्रकार से उसका जीवन प्रभावित करता है। तो देखिए, जीवन रेखा पर ये कई प्रकार से बन सकता है। ये हमारी हथेली पर जीवन रेखा रहती है, सबसे महत्वपूर्ण रेखा ये मानी जाती है। और इस पर यह बनने का मतलब होता है सीधा हमारा जो जीवन है वो प्रभावित होना। लेकिन हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, अगर जैसी हमारी जीवन रेखा है, मान लीजिए ये जो कलर है इस जीवन रेखा का, वैसा ही नॉर्मल ये चाहे इधर बने अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, और इस पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। डिस्टरबेंस आता है आड़ी रेखाएं, मान लीजिए ये बना है अंदर की तरफ और यहाँ इस जातक को होनी है प्रॉब्लम्स, समस्याएं। तो यहाँ इस पर जब ये रेखाएं ना चले, ये राहु की रेखाएं रहती हैं, इस पर कोई दाग धब्बा ना हो, तो हमें इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्योंकि ये वो अगर नॉर्मल जैसी रेखा चल रही है वैसी ही रेखा से ये साइन बना है, चाहे ये अंदर बन जाए चाहे ये बाहर बन जाए, हमें नहीं डरना चाहिए। हमें कब सतर्क रहना चाहिए, जब ये साइन जीवन रेखा पर बने और या तो ये रेखा काली गहरी हो जाए, स्वयं ये जो ये साइन बनता है ये गहरी रेखा से बन जाए, इस पर रेखाएं अधिक आ जाएं, इस पर डॉट वगैरह बन जाए, मुख्य जो रेखा इस पर डॉट आ जाए, पीछे से रेखा आ जाए, डॉट आ जाए, तो ये गलत साइन फिर हाथ में माना जाता है। तो देखिए, जब भी हमारी जीवन रेखा पर यह साइन बन जाता है कुछ इस प्रकार से, ये अंदर की तरफ माना जाएगा। ये यहाँ मंगल पर भी आ सकता है, ये शुक्र पर भी आ सकता है। अब अगर आपने पीछे इस चैनल पर वीडियो विजिट किए हैं तो आपको ये पता होगा, ये दोनों ग्रह मंगल और ये शुक्र, ये दोनों हमारे पारिवार को बताते हैं। ये हमारा स्वयं का घर रहता है, ये हमारे ससुराल पक्ष को बताता है। तो यहाँ इन पर ये वाना, यानी यहाँ आएगा तो भी फैमिली रिलेटेड चीज़ें होंगी, यहाँ आएगा तो भी रहेंगी। अब अगर हाथ में कुछ इस प्रकार से भाग्य रेखा रहती है, ये छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन इस पर भी रेखाएं अगर नीचे की तरफ झूल रही हैं इस प्रकार से, यानी भाग्य रेखा भी दूषित हो रही है। साथ में जीवन रेखा पर अंदर की तरफ ये वारा है, लेकिन कंडीशन यहाँ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये रेखा नॉर्मल रेखा है। तो सिर्फ हमें ये समझना है ये दो रेखाएं दूषित हो चुकी हैं, हमें अपनों से संघर्ष ये फॉर्मेशन करवाएगी, यानी पारिवारिक समस्याएं हमें यहाँ रहेंगी, कुछ ना कुछ जीवन में संघर्ष होता रहेगा। अब मान लीजिए ये जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा के बाहर की तरफ ये वाता है, ये बाहर की तरफ ये हो गया और ये कुछ इस प्रकार से जीवन रेखा। यहाँ हमें देखना है हमारी जीवन रेखा के बाहर ये वाया है और इस पर दाग धब्बे भी आ चुके हैं, इस पर राहु रेखा हो सकती है। और जिस समय ये बनता है, ये ध्यान रखिए आप, काफ़ी सारे ये प्रैक्टिकल में देखी गई हैं ये चीज़ें, कि जब ये बनता है बाहर की तरफ तो उस समय ये रेखा डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये रेखा डिस्टर्ब या तो काली होकर होगी, या आप देखेंगे ऐसे ऐसे कर कर ये चलेगी, थोड़ी ये आपको झूलती हुई दिखेगी। तो यहाँ इस जातक को यहाँ से लेकर यहाँ तक हेल्थ संबंधित स्वयं का जो स्वास्थ्य है खराब होगा। अब अगर इसके आगे की ये जो जीवन रेखा का पार्ट है ये अगर अच्छा है, जैसी पहले थी वैसी है, तो आप ये माने कुछ समय, यानी 8 वर्ष इस जातक के यहाँ ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब कैलकुलेशन हम निकालते हैं तो हम यहाँ कम से कम 8 वर्ष मानते हैं इस योग के साइन के अकॉर्डिंग। तो 8 वर्ष इस जातक को यहाँ संघर्ष होगा और उसके बाद इस जातक की जीवन रेखा अच्छी चल रही है तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस योग के बाद अगर जीवन रेखा फैल जाए,
यहाँ से फैलती हुई आपको दिखाई दे तो यहाँ जो बीमारी लगेगी वह लाइफ टाइम इस जातक को परेशान करेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जीवन रेखा पर देखिए बहुत कम देखने को मिलता है, कई लाखों हाथ चेक करने पर इस प्रकार से ओवरलैपिंग पे दिखेंगी आपको ये रेखाएं, ऐसे कटिंग पे रहेंगी। एक येव जैसी फॉर्मेशन भी बन जाएगी, बड़ी भी हो सकती है तो ज़्यादा समय के लिए, और ऐसे ये बन जाएगा। अब यहाँ ये जो ओवरलैपिंग होती है ये चेंज को बताएगी। नो डाउट जीवन में चेंज होगा। जीवन रेखा से जब भी दूसरी रेखा टूटकर ये फॉर्मेशन बनाएगी तो जीवन में चेंज बताएगी। पहली बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये यहाँ देखी जाएगी कि संघर्ष होगा, ये संघर्ष भी देगी। यहाँ डिपेंड करेगा इस रेखा की, ये जो आगे की रेखा है ये कैसी है। ये अगर अच्छी है तो कम संघर्ष होगा, यहाँ अगर डिस्टरबेंस नहीं है तो कम समझें आप। और अगर ये रेखा डिस्टर्ब है, यहाँ भी डिस्टरबेंस आया हुआ है, मूल रेखा पर आया हुआ है, तो हमें समझना है दिक्कतें बढ़ेंगी, यानी जीवन में समस्याएं होंगी। वैसे अगर जीवन रेखा पर नॉर्मल ये बात है तो डरने की कोई बात नहीं है। डरना उसी समय चाहिए, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि उस रेखा पर जो मूल हमारी जीवन रेखा है इस पर अगर डॉट बन जाए, एक चमकता हुआ डॉट, इस पर गहरी राहु रेखा कट कर दे, दूसरी ये फॉर्मेशन रहती है संघर्ष की, बीमारियों की। तीसरी इसे समझ सकते हैं हम, मूल जो रेखा है ये चलते चलते या तो बिल्कुल ब्लर हो जाए या काली गहरी होकर ये फैल जाए तो भी दिक्कतें बढ़ा देती हैं। तो इस प्रकार से हम जीवन रेखा पर ये को पढ़ सकते हैं। और मान लीजिए जीवन रेखा डिस्टर्ब है, इसके साथ अन्य रेखाएं भी डिस्टर्ब हो चुकी है तो फिर संघर्ष ज़्यादा बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम एक रेखा के साथ दूसरी को देख सकते हैं और कौन सा साइन कितना नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ये उस मूल रेखा की गतिविधि को देखकर जान सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।